आम आदमी पार्टी खतरे में है। दिल्ली और पंजाब की सरकार दोनों इस समय खतरे में बताई जा रही है। वो गिरने की कगार पर है। जिस प्रकार से पहले मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले में अंदर किया गया, उसके बाद संजय सिंह को भी सलाखों के पीछे भेज दिया गया। अब राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल सहित भगवत मान को भी अंदर भेजने की तैयारियां चली हुई है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जिस प्रकार से नेताओं को अंदर भेजने की तैयारियां हो रही है, तो एक खबर ने पूरा पार्टी को झकझोर रख दिया है। मैंने वैसे ही नहीं बोला कि आम आदमी पार्टी खतरे में है, क्योंकि अब जो सीबीआई और ईडी ने जो बोला है, उसने पार्टी को ही अब पार्टी बनाने की बात कह दी है। इनके सीधे तौर पर यही कहा जा सकता है कि अब पार्टी को ही पूरे निबेड़ने की फिराक में ईडी और सीबीआई लगी हुई है। तो क्या उसके बाद अगर पार्टी को ही उसके लिए लीगल पहलू लिया जा रहा है, अगर जो जनप्रतिनिधि एक्ट है या कोई और एक्ट है, उसमें सभी पार्टी को अगर भ्रष्ट आचरण में ईमानदार जो पार्टी कही जाती थी, वो भ्रष्ट आचरण में अगर पूरा उसका खेल खराब कर दिया जाता है, जो पंजाब की सरकार है, जो हर दिल्ली की सरकार है, वो कैसे फिर जो उसके एमएलए हैं जो उसके एमएलए हैं, फिर क्या वो आम आदमी पार्टी के रहेंगे या फिर निर्दलीय हो जाएंगे? क्या वो सरकार टिक पाएगी? बहुत से ऐसे सवाल अब ईडी और सीबीआई ने खड़े कर दिए हैं। और ये जो सवालात किए गए हैं और जो पार्टी बनाने की बात कही गई है, वो सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में कही गई है। मैं परत दर परत आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से पूरा खेल माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुआ है और क्या अब आम आदमी पार्टी वास्तव में गिरने वाली है, गिराने वाले हैं। क्या कुछ खेल है, खेल को समझते हैं। उससे पहले चैनल को आप फॉलो कर ले, शेयर सब्सक्राइब कर ले। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, दा विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज। आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से देश में जिस गति से आई, उसी गति से बीजेपी ने उसके पीछे पड़ना शुरू कर दिया। वैसे तो बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। जहां पर भी अगर कांग्रेस को जीतने की ये लगता है कि हम यहां से सीट निकालेंगे, वहां से आम आदमी पार्टी उसका जो वोट प्रतिशत है वो कम कर देती है। लेकिन अब जिस प्रकार से हालात आम आदमी पार्टी के लिए भाजपा ने बना दिया है, इनके सब मीडिया की रिपोर्ट्स के आधार पे मैं बता रहा हूं आपको। जिस प्रकार से अब बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को अंदर भेज दिया है, तो अब जो बड़ा खेल ईडी और सीबीआई ने रचा है, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि आम आदमी पार्टी और जो मुख्य है अरविंद केजरीवाल, उनको भी यानी कि घुमाने में लगी हुई है। एक जो खबर का मैं हवाला दे रहा था, वही खबर मैं पढ़ के सुनाता हूँ। शायद उसके बाद आप पूरा निष्कर्ष, पूरा विश्लेषण के तरफ आप पहुंच पाएंगे। तो क्या कुछ खबर जो कि हिंदुस्तान के वेब पोर्टल पर आपको भी मिल जाएगी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। केस की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पार्टी को आरोपी बनाने का फैसला किया गया है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने सोमवार को सिसोदिया की जमानत याचिका पर लंबी सुनवाई की। जस्टिस संजीव खन्ना ने दोनों पक्षों से कई सवाल किए। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई यानी कि की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी कि एसएसजी
एसवी राजू ने कहा है कि हम परोक्ष रूप से, अब सुनने वाली बात है, हम परोक्ष रूप से उत्तरदायी होने के लिए पीएमएल की धारा 17 का इस्तेमाल करते हुए आपको आरोपी बना रहे हैं। यानी कि आप समझिए, पहले नेताओं को फंसाया जाता था, लेकिन अब पूरी पार्टी को ही आरोपी जो धारा 17 के तहत बनाने की बात हो रही है। हमने इस संबंध में फैसला ले लिया है। अब जब उन्होंने फैसला ले लिया है तो कुछ ना कुछ तो बड़ा गोलमाल होने वाला है। बेंच ने राजू से पूछा कि क्या राजनीतिक दल के खिलाफ उसी अपराध के लिए आरोप होंगे जो सिसोदिया व अन्य के लिए हैं, या अलग होंगे। कोर्ट ने कहा, अपने बयान में सावधानी रखें, क्या यह सीबीआई की ओर से जांचे जा रहे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में भी आरोप होगा। कोर्ट ने राजू से मंगलवार को जवाब देने को कहा। हालांकि एसएसजी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आपके खिलाफ आरोप अलग होंगे जबकि अपराध वही होगा। मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि मीडिया में हेडलाइंस बनाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। सिंघवी ने कहा है कि उसके एसएसजी के अंतिम वाक्य पर आप कल के न्यूज़पेपर में असर देखेंगे। सिंघवी ने कहा है कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी के लिए 1 साल बाद 5 सप्लीमेंट्री चार्जशीट और 500 गुहाओं की पड़ताल के बाद अब वे एक आरोपी जोड़ना चाहते हैं। पिछले दिनों इसी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया था कि यदि उनका कहना है कि शराब घोटाले से राजनीतिक दल का इसका फायदा मिला तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। बाद में से कोर्ट ने अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका कहने का यही मकसद नहीं कि किसी को भी आरोपी बनाया जाए, बल्कि यह सवाल किया गया था। गौरतलब है कि दिल्ली के कथित घोटाले में आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस साल फरवरी के अंत में गिरफ्तार किया गया था। सिसोदिया को निचली अदालत ने हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिल पाई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाल ही में इसी केस में आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। तो आप समझ गए होंगे पूरा मामला। अब इस मामले में यानी कि कानूनी सलाह भी ली जा रही है कि अगर आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया जाता है तो क्या पार्टी, जो जनप्रतिनिधि एक्ट है, हमने उसकी स्टडी की, उसमें ऐसा कुछ आया तो नहीं है, लेकिन निकाल लेंगे जो कानूनी विशेषज्ञ है कुछ ना कुछ। यदि निकाल लेते हैं तो बड़े सवाल यही खड़ा होता है कि जो दिल्ली की सरकार है और पंजाब की सरकार है उनका फिर क्या होगा यदि आप पार्टी ही नहीं रहेगी। यानी कि जिस भ्रष्ट आचरण या फिर जो भी भ्रष्टाचार के आरोप होंगे, जो अब तक कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, तो वो भ्रष्टाचार सुप्रीम कोर्ट में साबित होने के बाद तो बड़ी मुश्किल हो रहेगी। साबित बेशक से हो ना हो, लेकिन वो पार्टी बनने के बाद तो बड़ा खेल शुरू देश में हो जाएगा। ये वैसे इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। खैर, आपको भी क्या अपनी राय भी जरूर रखें कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को अब गिरने की कगार पर है, क्या ये सही कदम होगा या फिर एक यानी कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत खेला गया खेल होगा। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए मेरे साथ नए वीडियो विश्लेषण और मुद्दों के साथ। अब मुझे दे इजाजत। जिंदाबाद।